little. यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करें अपनी क्लास आज की। अच्छा, एक आपको ये इन्फॉर्म करना था कि आप अपने पेरेंट्स के जो नंबर्स हैं, फादर मदर दोनों के, आप पॉसिबल है दोनों के, एक के पॉसिबल एक के, वो आप मेरे को व्हाट्सअप करें। तो हम आगे आने वाले वीक में कोशिश करेंगे कि आपके टेस्ट भी स्टार्ट कर दें। तो अब अगर मैं अभी आपका डायरेक्ट टेस्ट लूंगा कोई भी, तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आप टेस्ट देख के दे रहे हो, चीटिंग करके दे रहे हो, सामने कॉपी है कि नहीं, वो कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हो। अगर आपका वीडियो भी ऑन करा हुआ तो भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके हम टेस्ट लेना चाह रहे हैं, जो आपके चैप्टर्स हो गए हैं, है ना। जैसे अपना रियल नंबर्स हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, तो अपन टॉपिक टू टॉपिक वीक में एक दिन कभी हर वीक एक टेस्ट ले लें, जो टॉपिक हो गया तो सही रहेगा। तो सही है, टेस्ट देने के लिए तैयार है सब? टेस्ट देने के लिए तैयार हो सब? Yes, sir. है ना। तो इसीलिए आप मुझे भेजो, तो फिर क्या अपन कोई दिन डिसाइड कर देंगे। तो आपको घर पे उनके सामने टेस्ट देना होगा, पेरेंट्स के सामने। फिर वो जैसे आप मेरे को होमवर्क भेजते हो, वैसे आप अपनी शीट मेरे को फोटो खींच के भेज देना, फिर मैं आपको चेक करके मार्क्स बता देंगे। टॉपिक्स वगैरह आपको थोड़े दिन पहले बता दिया जाएगा, मिनिमम 3-4 दिन पहले, कि भाई ये टॉपिक है, इस दिन आपका टेस्ट है, इतने बजे, इस तरह से ना। वो अपन प्लान करेंगे पहले। एक बार आप अपने सबके पेरेंट्स, अपने सबके वो भेज दो मेरे पास, ठीक है? ओके। अच्छा, एक और कि अपन अपने पास एक तरह से जब अपन क्लास लेते हैं तो 40 मिनट्स की ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है ना। तो अपन ये कोशिश करते हैं, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग एग्री करते हो, तो कल से अपन क्लास को ड्यूरेशन को बढ़ा दें। Yes, sir. किसी को Yes, कोई, sir. है ना। मतलब जैसे ये अपनी मीटिंग 6 बजे शुरू होकर 6:40 पे खत्म हो गई, तुरंत वापस आपने ज्वाइन किया, 6:45 पे मान लो मैंने दोबारा से शुरू किया। ज्यादा नहीं तो अपन आधे घंटे भी अगर पढ़ लें, और वैसे तो 40 मिनट हो गई तो वैल्यूबल है, कोई दिक्कत नहीं। 6:45 पे अपन ने दोबारा से स्टार्ट किया, मान लो 7:30 तक ओवर मैक्सिमम। उससे पहले अगर अपना कोई क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट हो गया टॉपिक, तो पहले बंद कर देंगे, नहीं तो एक मतलब लास्ट। तो आपकी इस तरह से ऑलमोस्ट 1 घंटे की तो क्लास हो ही जाएगी। 1 घंटे 20 मिनट की होती है वैसे, 2 मीटिंग है।
तो आपको कोई प्रॉब्लम है किसी को कि अगर अपन 6:45 से आगे फिर 40 मिनट्स पढ़े डबल, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? हो तो अभी बताना, फिर एक बार अपन ग्रुप में डाल के अगर शुरू करते हैं कल से परसों से जब भी, तो फिर बाद में वापस चेंज नहीं करना पड़े ना मुझे, इसलिए अभी मैं इसीलिए 5 मिनट लगा रहा हूँ इस टॉपिक को क्वेश्चन शुरू करने से पहले, क्योंकि कल भी क्या हुआ कि एक ही क्वेश्चन होके रह गया, फिर वो लेंदी होता है तो टाइम लगता ही है इतना, कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो हो ना, तो मैं इसलिए चाह रहा था थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए। अगर आपको सबको एग्री है कि हम 7:30 तक एग्री है पढ़ने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आगे प्लान करूँ इस चीज को, फिर आपको मोस्ट प्रोबेबली परसों से, कल और रुक के परसों से अपन ड्यूरेशन बढ़ा दें, अगर आप एग्री करते हो तो। ठीक है? Yes, sir. मतलब सबको हाँ है, किसी को कोई मैसेज में किसी को ना या किसी को नहीं है, फिर भी एक दिन है, अगर आप अभी नहीं बोलना, किसी को कुछ डाउट है कुछ है तो आपका आज कल तो मैं एक ही क्लास रखूंगा, कल आप कल तक अपना कोई डाउट है तो मैसेज वगैरह कर देना, परसों से मैं अनाउंस कल की क्लास में अनाउंस करके परसों से ड्यूरेशन बढ़ा देंगे अपन। ठीक है, चलो तो अब अपन आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, वही आगे का टॉपिक अपना। नाउ अगेन एक क्वेश्चन आपके सामने लिखना है, स्पीड वाला क्वेश्चन है। अगेन, अ ट्रेन covered a certain distance at a uniform speed. At a uniform speed, ठीक है, वहां पे लास्ट में डिस्टेंस लिखा हुआ है ना। If the train would have been 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 kilometer per hour, 6 kilometer per hour, it would have taken 6 hours more, 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. क्वेश्चन आप पढ़ो और एक बार मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, जितना आप कर सकते हो 5-7 मिनट, कि आप इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे, इक्वेशन बनाना। लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, कितना डिस्टेंस अपन ने ट्रैवल किया वो अपने को लेट करना है ना। और आप इसको पढ़ो, ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है उससे 6 किलोमीटर अगर स्पीड ज्यादा होगी। इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस, तो जो उसका यूजुअल टाइम है उससे 4 hours कम लगेंगे उसको, कल के जैसा क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। नाउ एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ओरिजिनल स्पीड से 6 किलोमीटर स्पीड कम होगी
तो उस केस में इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर, तो आपको उसको यूजुअल टाइम से 6 आवर्स ज्यादा लगे। ये आपका क्वेश्चन, आप लेट करो, डिस्टेंस लेट करो, और जैसा आपने कल किया था एक बार ट्राई करो, देखते हैं कौन करके बताएगा। स्टार्ट। ना तो इस क्वेश्चन में आपने लेट किया, अगर सपोज आपने लेट किया डिस्टेंस को x और स्पीड को y, तो अपना आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए आपने कितना लिखा, क्या किया। लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर एंड स्पीड बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो टाइम होता है वो यूजुअल टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट या शेड्यूल टाइम जिसको बोलोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस x है तो टाइम हो गया x अपॉन y, शेड्यूल टाइम। ठीक है, ओरिजिनल टाइम, शेड्यूल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x अपॉन y आवर्स। अब अपन फर्स्ट केस बनाने जा रहे हैं, केस 1। केस 1 में क्वेश्चन की लाइन को आप ध्यान से पढ़ोगे, 3 चीजें अपन लिख रहे हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस तो कभी चेंज होता ही नहीं है, जितना अजमेर से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा। ओके, यस, वीडियो आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं? वीडियो क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो अब अपन इसको आगे लिख रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम ही है, x किलोमीटर। स्पीड क्वेश्चन पढ़ो, इंक्रीज या डिक्रीज क्वेश्चन में मिलेगा आपको लिखा हुआ। क्या लिखा है? A train covered a certain distance at a uniform speed if the train would have been 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गई, फास्ट मूव हुआ। तो ओरिजिनल आपने स्पीड को y लेट किया था, यहां आ जाएगा y प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। और अब आपने टाइम कैलकुलेट किया, जैसे ऊपर कैलकुलेट किया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया x, स्पीड हो गई y प्लस 6 आवर्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट। और अब इस टाइम में और इस टाइम में क्या रिलेशन है वो आप देखते हैं। आपको मालूम है, वैसे भी नॉर्मल बात है कि जब स्पीड को इंक्रीज किया जाता है तो टाइम कम लगता है। तो आपका ओरिजिनल टाइम तो ये रहा, न्यू टाइम ये रहा। इसमें आपकी स्पीड इंक्रीज हुई है तो नेचुरली टाइम कम लगेगा। तो कितना टाइम कम लगेगा? 4 आवर्स लेस, 4 आवर्स कम लगेगा। किसमें? यहां पर ये वैल्यू ये कम होगी। अब बहुत इजी है, जब अपन स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम हमेशा कम लगता है।
तो जिसमें स्पीड प्लस में वहीं ऐड होगा। ये आपका टाइम जो है वो इस टाइम के कंपैरिजन में कम है। कितना कम है, कितना लेस है? 4 आवर्स लेस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा? +4 और फिर यहाँ इक्वल टू का साइन। ये अपने यहां तक चेक करो, और अगर आपको यहां तक कोई डाउट है तो वो बोलो। ये क्लियर यहां तक? अब इसको इस साइड में शिफ्ट कर लो तो आपको मिलेगा x अपॉन वाई माइनस x अपॉन वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? यहां तक क्लियर? x अपॉन वाई माइनस x अपॉन वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 4। ये आपकी एक तरह से इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि अगर अपन एलसीएम लेंगे तो मुझे इन दोनों ब्रैकेट्स को इंटू करना पड़ेगा, फिर ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा। अपन कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बाद में देखते हैं। इसको अभी एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चले केस 2। यहां तक क्लियर है ना? और कोई डाउट? यहां तक क्लियर? आगे देखें। चलो अब सेकेंड इक्वेशन पे यस एक बार आप लोग चेक करना कि आप लोगों को मतलब बोर्ड वगैरह ये सब क्लियर है कि नहीं। एक्चुअल में क्या, थोड़ा मौसम जब ऐसा होता है तो नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इंटरनेट मतलब नेट प्रॉपर नहीं आता है, तो हो सकता है कोई वीडियो क्लियर नहीं आ रही हो, तो वो आप बताना, तो उसी हिसाब से अपन आगे देखें। मतलब आपको सबको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है? वीडियो क्लियर है? क्लियर है ना सबको? बता, ओके। जहां दिक्कत है मैसेज से या बता देना।